हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको इसका बेसिक मैं इस शॉर्ट में पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर के लगभग 3 या 4 शॉर्ट्स बनेंगे, ठीक है। आपको सारे देखने तो आपकी रिवीजन जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए और आपको लंबे टाइम तक सब कुछ याद रहे, ठीक है। सबसे पहले है DNA। इसकी लेंथ 2.2 मीटर होती है। बेसिक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसको पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। बीट्स ऑन द स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। ये कॉइंड फ्लेमिंग ने कॉइंड किए थे ये क्रोमेटीन को, ठीक है। बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये मैंने आपको बताया। इंटेंस पैकेजिंग हो जाती है तो क्रोमोसोम बन जाता है। सेल साइकिल में पूरी साइकिल है सेल साइकिल, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज मतलब प्रिपरेटरी फेज होता है और एम फेज का मतलब डायनामिक डिवीजन फेज होता है। ईस्ट में 90 मिनट्स में डिवीजन होता है और ह्यूमंस में 23 आवर्स में डिवीजन होता है, ठीक है। 95 ऑफ द टोटल टाइम G1 फेज, S फेज और G2 फेज, जिसको सिंथेसिस फेज और गैप फेज भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है बुक में टॉपिक, ये रहा आपकी साइकिल G1, S, G2 और ये सारी फेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जीवन में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल साइज ग्रोथ करता है, डुप्लीकेट होते हैं ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाता है, गोल्जी भी सिक्रीट करते हैं वेसिकल्स को, राइबोसोम इनहेंस हो जाता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। फिर आता है एस फेज, मतलब सिंथेसाइजिंग फेज। रेप्लिकेशन होता है DNA का, डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर्स का, सेंट्रियोल्स का। डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, पैकेजिंग कराने में हेल्प करता है DNA की। डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये तो मैंने बता दिया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन इट्स सी वैल्यू, ठीक है। सी वैल्यू डबल हो जाती है, ठीक, मतलब 2n वैल्यू रिप्रेजेंट द 2n नंबर इज अ सेल, ठीक है। n वैल्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, ठीक है। 2c वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ DNA इन अ डिप्लॉयड सेल, ठीक है। सी वैल्यू का मतलब DNA का कंटेंट डबल हुआ, क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। बिफोर S से 2n और 2c होते हैं और आफ्टर S के बाद 2n हो जाते हैं और C 4 हो जाते हैं। ये G2 फेज है। स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ATP प्रोडक्शन होता है, सेल ग्रोथ करता है और ये DNA में एरर निकालने के लिए भी काम आता है, रेप्लिकेशन करता है जब DNA। G0 कॉन्स्टेंट फेज, इन पे नामों पे आते हैं सवाल। सेल एग्जिट कर दिया जाता है सेल साइकिल को, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, डिवाइड करता है। दे डिवाइड ओनली व्हेन आस्क्ड टू क्लोज्ड। हार्ट सेल्स और मसल सेल्स, ये चेक पॉइंट्स अगर आपको याद करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं वैसे ये।